धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम ओम मरकट बदन पर्याप्त मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान किलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितम कुरुमानसं च रामदूतम अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहि धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। सीता जी ने भगवान राम से पूछा, कौन है पवन पुत्र हनुमाना और चरण चाप रहा रे भगवाना। ये आपके चरणों का चापन क्यों कर रहे हैं? ये हनुमान जी जो आपके चरणों के दास हैं, ये सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला, त्रेता युग में इन हनुमान जी को मिला। ऐसी इनमें क्या शक्ति है, इनका क्या स्वरूप है? ये है कौन? अंजनी के लाल इनको भक्त सारे कह रहे, और शिव भी देखो शक्ति रूप एकादश रुद्र में रह रहे। तब बोले भगवान राम, ये शिव का रूप कहा है, एकादश ये रुद्र है, और बजरंग बली कहा, ये बजरंग बली है। जहां भी दानवता के अंदर डंका बजाना हो, भगवान राम के रंग फैलाने हो, वहां पर इस महाशक्ति का उपयोग चारों युगों में होता है। बजरंग बली, बजरंग बली, और नाम तुम्हारा पावन है, अतुलित बलधाम बन गए आप, और राम चरण का पायक है, पायक और दास बने बजरंग, चरणों का चापन करते हैं, और सदा हृदय में उनके राम का रहे निवास, और बस सेवा राम की करते हैं। हर क्षण हर पल राम के और चरणों के हैं पास, और अतुलित बल के धाम है अंजनी सुत बलवान।
भगवान शंकर ने और भगवान राम ने, भगवान शंकर ने उमा जी से कहा और भगवान राम ने सीता जी से कहा कि मेरे इष्ट देव श्री रामा करे प्रशंसा और गुण गाना। है उमा जी, सीता जी से मेरी प्रशंसा भगवान राम खुद कर रहे हैं। एकादशवां रुद्र मेरा स्वयं का है और ये मैं पवन पुत्र बन करके राम जी के चरणों का दास बन गया। सत्य का प्रकाश होता है और असत्य का और अधर्म का और दानवता का प्रचार होता है। चारों युग में जो करे प्रचार वह सब अधर्म का होता है, उसमें कोई धर्म नहीं रहता, वह दानव रूप ही होता है। क्योंकि नकली वस्तु का प्रचार सारे ही जगत होता है और छल कपट और पाखंड करे वो सब दानव रूप ही होता है। तो जितनी दानव शक्तियां चारों युग में आए अपना खुला प्रचार करे और नाम अपना चमकाए। चारों युगों की ये परंपरा रही है। भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि यदि कहीं कोई प्रचार हो रहा हो तो वह अधर्म का होता है, धर्म प्रचार कभी नहीं होता है जगमाय। धर्म तो दीपक जानिए और वह प्रकाश फैलाए। सीता जी से भगवान राम ने कहा, सीता जी मेरा सूर्य वंश में जन्म है और सूर्य हमारे परदादा हैं और चारों युगों में यदि सूर्य का कोई प्रचार हुआ हो, किसी राजा ने किया हो, किसी संत महात्मा ने किया हो, ईश्वर शक्ति ने किया हो तो बता दो। क्योंकि अपने आप ही प्रचार है, अपने आप प्रकाश। जैसे ही उदय होता है सूरज हट जाता अंधकार। तो ये सत्य है। सूर्य अजर अमर अविनाशी है। चारों युगों में उसका काम अंधकार को हटाना होता है। ईश्वर का काम और सूर्य का एक ही काम है। इसे गीता कहते हैं। गीता समस्त संसार के अंधकार को हटा करके और मानवता का प्रकाश फैला देती है। और गीता कहीं दिखाई नहीं देती। कोई कहता है मैंने सुन ली, कोई कहता है ये 18 अध्याय, और कोई कहता है बड़ी शक्ति इसमें और श्री कृष्ण है इसमें तरण तार। और जगत गुरु श्री कृष्ण ब्रह्म बन गुरु रूप प्रगटाई थी और द्वापर में हनुमान नहीं थे फिर भी गीता अर्जुन को सुनाई थी। तो गीता और हनुमान का दोनों एक ही रूप, दोनों पवन सुत जानिए और दोनों एक स्वरूप। गीता और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। आत्मा भी गीता का ही स्वरूप है और आत्मा का प्रकाश ईश्वर का स्वरूप है। और चारों युग में हनुमान जी का प्रताप रहता है। चारों युग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब ये 2 लाइन के अंदर ही आप पूरी गीता समझ लो। हनुमान चालीसा में गीता अपने आप व्यक्त है कि बिना प्राण वायु के मृत्युलोक में कोई जीवित नहीं रह सकता। तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पवन है, प्राण। ये जो प्राण है, जो ये आत्मा है, इसको जीवित रखने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। इसलिए चारों युगों में आत्मा प्राण वायु के ऊपर जिंदा है। तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज प्राण वायु है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और उनका प्रकाश चारों युग में प्रकाशमान रहता है। जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देते,
उसी तरह वायु भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वायु में अतुलित बल होता है। अतुलित बल के धाम में हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज इसलिए द्वापर युग में नहीं आए मेरी सेवा करने के लिए कि मैंने ही उनको किया मना, मैं 16 कला अवतार बनूं और 16,108 पटरानियों के संग और मैं वृंदावन में रास करूं। तो मेरा रूप है अर्धनारीश्वर, और नारी छनकत जाए महारास में अतुलित बल ब्रह्मचारी नहीं आए। इसलिए आप क्या करोगे वहां आकर, क्योंकि आपको बांसुरी की रागनी, चूड़ी की खनकार और ब्रह्मचारी को नारियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। इसलिए आप तो वृंदावन की प्रकृति और राधे रानी माय, और जो सुगंध वृंदावन ब्रजधाम में और उसमें आप समाये। तो ये पूरी प्रकृति जो ब्रजधाम की है 84 कोस भूमि की है, उसका अमृत, उसकी प्राणवायु आप हो। और जब शुद्ध प्राणवायु वृंदावन वासियों को मिलेगी, गोप ग्वालों को मिलेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन मिलेंगे और राधे जी की कृपा मिलेगी, तो फिर ब्रजधाम का बाल बांका कौन कर सकता है। कैसी भी हो दानवता पल भर में नष्ट हम कर देंगे, और जितने भी विषयां खड़े हुए उनमें सब अमृत भर देंगे। तो रास रसैया नाच नचैया गोपेश्वर श्री कृष्ण बने, और ऐसी पवन फैलाई ब्रज में देखो पावन ब्रजधाम बने। तो पवन रूप हनुमान जी और ये गीता का रूप, और खड़े हुए ब्रजधाम में उनका दिव्य स्वरूप। तो कौन कहता है कि हनुमान जी द्वापर में नहीं थे? ऐसा कोई युग है क्या सीता जी जिसमें हनुमान जी खड़े हुए न हो? चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, हर युग में शुद्ध प्राणवायु का प्रसारण हनुमान जी महाराज जी करते हैं, और उनका स्वरूप ही गीता का स्वरूप है। आत्मा को चैतन्य रखना, यही तो गीता है। अर्जुन को मैंने क्या कहा? अरे सुनते सुनते कान थक गए, अर्जुन समझ न पाए भगवान, और खड़े हुए भगवान यहां पर फिर तुझे नहीं कोई ज्ञान। अरे अर्जुन, तू भगवान का नाम सुनते सुनते बेरा हो गया, लेकिन तुझे आज तक भगवान को समझ नहीं सका, और भगवान तेरे रथ में सारथी बनकर के खड़े हुए हैं, और तू निर्बल बन के उनके पीछे बैठा हुआ है। ये कौन से भगवान को भक्ति को तू श्रवण कर रहा है? साक्षात खड़े हैं कृष्ण, अब वह तेरा बहरापन हटाएंगे, और जो ज्ञान सुनाएंगे तुझको बलवान बनाएंगे। इस कारण अगहन के मास में और शुरू किया भगवान, और श्री कृष्ण करने लगे गीता का गुणगान। तो गीता ज्ञान शक्ति है। तो जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम हो जाई। भगवान राम कहते हैं सीता जी, जिनको हम जनाना चाहते हैं वही तो हमें जान जाते हैं, और जो हमें जान जाता है वो प्रबल आत्मा हो जाती है। उसके समस्त पाप और उसके जीवन के अंधकार को हटा करके उसकी आत्मा में ईश्वर शक्ति का प्रकाश करना ही गीता है। और ये गीता अगन के महीने में हर दिन इसका प्रसारण अंतरिक्ष से होता है। 18 अध्याय यदि सुनो सीते, तो देखो शक्ति मिल जाती। जब प्रकाश आत्मा में होता निर्बलता सारी हट जाती। तो ईश्वर शक्ति का प्रकाश है ये गीता का ज्ञान। जितने भी अंधकार जगत में उसे करता काम तमाम सारे अंधकारों को हटा देता है और ईश्वर का प्रकाश फैल जाता है। तो बिन परतीत होए नहीं प्रीति,
सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो जब कोई भी मनुष्य इस मृत्युलोक में आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करता है, परमात्मा से मिलने का प्रयास करता है, अपने जीवन के अंधकार को हटाने की शक्ति के बारे में सोचता है, तब उसके अंदर धीरे 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 उसकी आत्मा प्रबल होने लगती है और ज्ञान श्रृंखला का प्रागट्य होने लगता है ईश्वर की कृपा से। और जब ज्ञान श्रृंखलाओं का प्रागट्य होता है तो आत्मा प्रबल हो जाती है, और जब आत्मा प्रबल हो जाती है तो इंद्रियां और पंच तत्व की देह की शक्तियां निस्तेज हो जाती हैं। यही गीता का ज्ञान है। आपकी कुरीतियों को हटा करके आपके अंदर सद्बुद्धि की प्राण प्रतिष्ठा कर देना और आपके अंदर उठने वाले महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में, उस महाभारत में शांति स्थापित करना ही ईश्वर का धर्म है और उसे ही गीता कहते हैं। और ये गीता गौरव है भारत का। ये भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से झरती हुई गंगा है, जिसे हम गीता माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, दुर्गा माता कहते हैं। ये भारत का स्वरूप है और भारत भी माता का ही स्वरूप है। इस माता को साफ सुथरा रखना, इस शांति का क्षीर सागर बनाना और इसमें अधर्म का नाश करना और जो प्रचार नकली वस्तुओं का होता है उसको हटा करके सूर्य और चंद्रमा का जैसा प्रकाश करना, ये सब ईश्वर शक्तियों का धर्म होता है। चारों युगों में अवतार अंधकार को हटाकर प्रकाश करने के लिए ही तो आते हैं। ये कलयुग की काली मां है इस समय। ये गीता जो हमने अर्जुन और महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों को नष्ट करने के लिए अर्जुन को सुनाई थी, वो एक बड़ी शक्ति थी। तो 18 अध्याय को यदि हम जोड़ लें तो उसके अंदर एक ईश्वर होता है 8 और एक 9 होते हैं और 9 दुर्गाएं होती हैं। 9 ग्रह होते हैं तो 9 दुर्गाओं की शक्ति को और 9 ग्रहों की शक्ति को ईश्वर अपने अंदर अपनी अष्ट सिद्धि के कमल के अंदर प्रकट करके, नाभि में प्रकट करके हमारे अष्ट कमल की पंखुड़ी में और वाणी से जो अवतरित कर देता है वो ब्रह्मवेता और भगवान होते हैं। गीता को ब्रह्मवेताओं का विषय है, गृहस्थियों का विषय नहीं है, क्योंकि इसको शिव सुना सकते हैं, इसको ब्रह्मा सुना सकते हैं, इसको विष्णु सुना सकते हैं, भगवान कृष्ण सुना सकते हैं। और जितने भी ब्रह्मवेता हैं, गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र, अत्रि, एकलव्य, सनत सनंदन, जमदाग्नि, मातंग ऋषि, लमेश ऋषि, कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, नारद ऋषि, दधिच्य ऋषि, ये सारे ऋषि भी गीता को समझते हैं, क्योंकि गीता एक तत्व रूपाणी भूतानी, ये एक तत्व है। और तय का मतलब तरन तारण करने वाला है, और तय का मतलब इस मृत्युलोक से हटा करके वह का मतलब विष्णु से है, विष्णु से मिलाने वाली शक्ति को हम गीता कहते हैं। ये गीता अमृत का स्वरूप है और इस स्वरूप को जो जान जाता है वो मेरे समान हो जाता है और मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए गीता कोई पुस्तक नहीं और देखो नहीं किताब, ये तो ईश्वर शक्ति का देखो दिव्य प्रकाश। जो भी सुने इस गीता को और तेज प्रकट हो जाए, आत्मा उसकी प्रबल हो और ईश्वर कृपा हो जाए। तो ये तो कलयुग अधर्म रूपा और देखो काली मां छाई है, अंधकार है सारे जगत में, इसे कोई हटा नहीं पाई है। गीता सत्ता नहीं रूपतन और सत्ता से गीता है दूर। गीता नहीं प्रचार प्रसार है, ये तो सबली नकली चूर। अरे जो करता अपना प्रचार वह सब ही नकली जानो आप। दानव शक्ति भरी है उसमें, जो भी करता अपना प्रचार नकली वस्तु का प्रचार है और नहीं प्रकाश उसमें दिखाए। झूठे हैं सब वादे उनके, झूठी झूठी बात कहाए। झूठे झूठे प्रोपेगंडे और झूठे ही पाखंड दिखाए। झूठ चबे ना झूठ ही लेना, झूठ ही चले कलयुग के माय। जो भी सबसे ज्यादा बोले झूठ वही कलयुग में राज पकड़ाए। झूठ पे आधारित सब शक्ति, झूठ झूठ सब झूठ दिखाए। इसको कौरव नीति जानो, झूठा है सारा संसार। नश्वर जगत रूप गति देखो और अब होने वाला है बंटाढार। सारी झूठ हटाने देखो और काली मां कलयुग दे तो हटाए। कलयुग में आएंगे देखो और नाम कलंक की ये रूप दिखाए। कलंक अब जैसे चुंबक
लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, तो क्या चुंबक कोई भगवान है? चुंबक के अंदर वो शक्ति है कि जितनी भी लोहे की वस्तुएं हैं जिनमें जंग लग चुका है, जो किसी भी काम की नहीं है, उसको वो अपनी ओर आकर्षित करके अपने अंदर खींच लेता है। वैसे ही भारत में कल की अवतार है, तो जितने भी कलंक मानवता के नाम पर संसार में लगा दिए गए हैं और सारे कलंकों की गंगा बह रही है, अधर्म की गंगा बह रही है, पापों के महासमुद्र में सारा कलयुग डूब और तैर रहा है। उस सारे कलंक को अपनी अंदर खींच लेने की क्षमता यदि किसी शक्ति में है तो उसका नाम कल की अवतार है। वो मेरा ही स्वरूप है। और जब कल की भगवान गीता सुनाएंगे तो अर्जुन भारत को बनाएंगे। तो जितनी आत्मा है भारत में 1.25 अरब से ज्यादा है, और वह सब प्रकाशमान होगी, ऐसा कल की भगवान का इरादा है। तो ऐसी गीता सुनाएंगे। सदी की सवी आए, नहीं रहेगा अंधकार यहां, फिर प्रकाश हो ही जाए। और जगत गुरु भारत बने, भारत रूप विशाल। और कलयुग की ये काली मां, और हटाए कल की भगवान। ये कल की भगवान समस्त कलंक को चुंबक की तरह अपने अंदर खींच लेंगे। और जब अमृत विष को अपनी तरफ खींचता है तो विष भी अमृत बन जाता है। और ऐसा कलयुग में 21वीं शताब्दी में होने वाला है, क्योंकि इतने कलंक पृथ्वी पर हैं, जलकुंभी जैसे छाए, और कोई हटाने वाला नहीं। इसको तो कल की भगवान हटाएंगे। तो ऐसी शक्ति होगी कल की भगवान की, चुंबक जैसा उन्हें जानो। और जितने पाप अधर्म सभी वो खिंचते खिंचते ही मानो। सारे पाप अधर्म और जितने छल पाखंड, सब उनके अंदर घुस जावे। ऐसा चुंबक ब्रह्मांड, ऐसा ब्रह्मांड का चुंबक है। चुंबक नहीं होता तो भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि मेरे अंदर जितने भी अंतरिक्ष हैं, जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो बुध ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, शनि ग्रह हो, चाहे सूर्य ग्रह हो, चंद्र ग्रह हो, जितने भी 9 ग्रह हो या त्रिलोक के समस्त अंतरिक्षों को चुंबक की तरह मेरी शक्ति के अंदर चिपके रहना पड़ता। यही विराट रूप मेरा, गीता को भी चुंबक मानो। और जो चिपकेगा मेरे से भैया, उसको अमृत समझानो। तो सब अमृत हो जावेंगे त्रिलोक के सभी ब्रह्मांड। और मैं चुंबक उनका बनूं कलयुग काल के खंड। इस कलयुग के काल खंड में समस्त दुर्गति और दुर्गुणों को समेट करके और भारत को ब्रह्मांड बनाने की शक्ति मेरे अंदर है। और मेरा नाम कल की अवतार, काली मां। मैंने अपना नाम कल की क्यों रखा, कलंक से क्यों रखा, काजल क्यों रखा? क्योंकि कलंक और काजल कलयुग में घर घर में देखो फैल रहे। इस कारण भारतवासी भी कलयुग में कष्ट ये झेल रहे। सारी मानवता काली हुई और दानवता का प्रकोप हुआ। नकली वस्तु का प्रचार प्रसार और सारे विश्व में भरपूर हुआ। कोई अपनी मूछें ऊंची कर कोई अपनी शक्ल बताता है, पर अकल नहीं कोई उनमें और कालखंड बन जाता है। तो जितनी अहम अहंकार छल और ये सब पाखंड, यही काल का रूप है और मिलेगा इनको दंड। ये हटाने के लिए ही तो भगवान है। ये गीता है और ये कलयुग में सुनाई जा रही है। 5686 वर्ष पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, जब महाभारत की स्थिति थी। कौरव वंश का साम्राज्य था, समाप्त हो गया। और कलयुग में भी बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो जाएंगे जब कल की भगवान अपना प्रकाश और अपनी लीला भारत में प्रारंभ करेंगे। तब दक्षिणाखंड में लाल और हरे तारे का उदय होगा
और उस लाल और हरे तारे के अंदर से एक विशेष रोशनी निकलेगी। जब निकले रोशनी लाल हरी तो समझ जाना कल युग आवे। और प्रकट गए कल की भगवान और देखो रोशनी प्रकट आवे। ये निशानियां ब्रह्मांड आकाश में जगमग जगमग आवेगी। और दक्षिणाखंड में कल की भगवान की शक्ति देखो पुजावेगी। तो भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी लीला समस्त विश्व में प्रारंभ करूंगा, उसके पहले मैं दक्षिणाखंड को अपनी चपेट में लूंगा, क्योंकि दानवता सब नष्ट करूं और मानवता का करूं प्रकाश। मैं ही क्षितिजल पावक गगन समीरा और मैं ही उसमें है ईश्वर का वास। पंच तत्व की देह है सारी और मृत्युलोक में मेरा वास। और भारत को मैं बना दूं जगत गुरु और ऐसा करूंगा दिव्य प्रकाश। हरा और लाल तारा सब चम 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 चमकेंगे और उड़ंत स्त्रियां छा जाएंगी। मित्र मेरे सब मिल लेंगे, जितने लोगों के सब राजा सब मुझसे मिल जावेंगे। अपने अपने पुष्पक लेकर भारत में सब आवेंगे। ऐसी शक्ति पतंग उड़ेगी जैसे उड़ंत स्तरी ताय। घर घर में हो उड़ंत स्तरी, आसमान में सब छा जाए। ये गीता का ज्ञान बोल रहे और कलयुग में बोले कृष्ण भगवान। राम कहे सीता से देखो शंकर कहे उमा गुणगान। कितनी अजब गजब की शक्ति ये गीता का ज्ञान सुनाए। अमृत इसको ही सब मानो और ज्ञान बिना कल्याण न पाए। भगवान शिव का नाम ही ज्ञान से है और शिव के नाम ही कल्याण से है। तो यदि भगवान शंकर जगत गुरु इसीलिए है कि उनको पूरे त्रिलोक का अरबों युगों से ज्ञान है, 100 करोड़ रामायण जिन्हें कंठस्थ है, तो उस ज्ञान का वो अभिमान नहीं करते, उससे वो मानवता का कल्याण करते हैं। इसलिए शिव नाम ज्ञान से, शिव नाम ही कल्याण से। और जब तक हर आत्मा में ज्ञान ही नहीं होगा, राजा प्रजा में ज्ञान ही नहीं होगा और उस ज्ञान के को प्रकाश को अपनी आत्मा में समाहित नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए कल्याण का मुख्य सूत्र ज्ञान है। और ज्ञान कैसे प्रकट होता है ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया। प्रातः काल उठो अर्जुन और ओमकार का करना नाद। ब्रह्मनाद जब ओम करो तो सुन लेगा ईश्वर फरियाद। खींची मुद्रा लग जावेगी अनहद नाद ब्रह्म प्रगटाए। तब जाकर तुम बनो विजेता गीता में श्री कृष्ण बताए। वही ज्ञान कलयुग में वाणी और सब भारत को रही सुनाए। जो भी सुन लो ब्रह्मवेता जो हिमगिरी अदृश्य संत प्रगटाया। हिमालय के अदृश्य संतों ने ओंकार की झलकार भारत की सवारव आत्मा यदि सुबह सुबह करने लग जाए तो उनके अंदर जितने भी अज्ञानता के अंधकार है राजा और प्रजा के वो सब हट जाएंगे। और उस ब्रह्मनाद से भारत ओंकार की झनकार करते हुए भगवान शिव भी ओंकार की इस कैलाश पर ओंकार की झनकार करते हैं, जिसे ही गीता कहते हैं। ये ओम बड़ा शक्तिशाली शब्द है जिसके अंदर ओ का मतलब ही ओ डरदानी शिव महाकल्याणी। और झनक 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 झनकार उठे ओमकार और निराकार की ज्योति यहां प्रकाश करे। निराकार की ज्योति गीता और दीपक इसको सब मानो। अंधकार हट जाते अब गीता अमृत का पान करो। तो गीता अमृत जानिए और नजर कहीं नहीं आए। हनुमान की वाणी थी जो पवन पुत्र कहलाए। तो ये पवन पुत्र नजर आते हैं क्या? पवन भी नजर आती है क्या? लेकिन त्रेता युग में राम का ज्यादा प्रेम देख करके हनुमान जी ने साक्षाकार एकादशवां रुद्र बन करके किया था और वो भी पवन वेग से लंका में गए थे और पूरी लंका और आतंकवाद और दानवता का नाश कर दिया था। यह हनुमान जी ने प्रत्यक्ष में किया था। वहां पर गीता की जरूरत नहीं थी, वरना राम पढ़ देते गीता।
क्योंकि सूर्य वंश में सुनी हुई, पर राम ने उपयोग नहीं किया, क्योंकि हनुमान शक्ति मां खड़ी हुई। इसलिए राम जी ने गीता का उपयोग नहीं किया, उन्होंने तो हनुमान जी का उपयोग किया, जो उनके दास बनकर के वहां खड़े हुए थे। और जो आशीर्वाद हनुमान जी भगवान शंकर ने रावण को दिए हुए थे, वो आशीर्वाद वहां चले ही नहीं, क्योंकि राम कृपा रावण पर नहीं थी, वरना रावण का विनाश नहीं होता। इसे राम कृपा बिन सुलभ न कोई, अक्षर सुने न गीता कोई। जब तक राम की कृपा न हो तब तक गीता का एक शब्द भी कोई नहीं सुन सकता। ये वाणी में कलयुग में भारत में सुनाई जा रही है गीता अगन के महीने में। सुनने वाले सुनेंगे और जग जाएंगे भाग, और दानवता में लग जाएगी और देखो शीघ्र ही आग। अधर्म और कुचक्र का भारत होगा नाश, सब नकली प्रचार धरे रह जाएंगे, होएगा ईश्वर शक्ति का प्रकाश। तो ईश्वर शक्ति का प्रकाश करने के लिए गीता, गूढ़ गीता, अमर गीता के अंतरिक्ष शब्दों का अवतरण वाणी से किया गया, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से किया गया। ये भारत का कल्याण तो करेगा ही सही, भारत में राम राज्य की स्थापना भी करेगा, और कल की अवतार का प्रकाश भारत में इस प्रसारण के बाद शीघ्र ही फैल जाएगा। 21वीं शताब्दी प्रकाश वर्ष होगी, और संसार में सारे अंधकारों को हटा करके भगवान का नेतृत्व भारत में हो जाएगा। यही इस गीता का शुभ फल है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत माता, जय गीता माता, गंगा माता, जय भारत माता, जय सर्वशक्तिदायक नव दुर्गा भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो राधा गोविंद।